बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि ऑडियो लीक्स पर जो लार्जर बेंच बना है उसके मुस्तकबिल क्या है और कैसे वो कार्रवाई करेगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो आज पंजाब के इलेक्शंस पर आज समाअत हुई है, उसमें क्या कुछ ख़ास हुआ है, किस किस का ज़िक्र हुआ है, कितने पैसों का ज़िक्र हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर पर हाथ क्यों खड़े किए हैं। सईद बलोच साहब बताइएगा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। 8 अक्टूबर को इलेक्शन के हवाले से ख़दशा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 अप्रैल को भी ज़ाहिर कर चुकी है। 3 अप्रैल को इस केस के ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ था, जिसका फ़ैसला फिर 4 अप्रैल को जारी किया गया। वज़ारत दिफ़ा की जानिब से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज साहिबान के चैम्बर्स में भिजवाई गई थी। उसका जायज़ा लेने के बाद फिर 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि 14 मई को पंजाब के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएँ। सही। अब जो सूरत हाल बन रही है, अब तक जो 4 समाअतें हो चुकी हैं इस केस की, आज चौथी समाअत थी। पहली समाअत 15 मई को हुई, उसके बाद दूसरी 23 मई को, फिर 24 को और आज 25वीं को चौथी समाअत थी। अभी तक इलेक्शन कमीशन के वकील जो सजील शहरियार सवाती हैं वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि एक तो दायरा इख्तियार, जो बुनियादी उनका नुक्ता एतराज़ था कि दायरा इख्तियार वसी होना चाहिए, यानी वो नुकात जो हम मरकज़ी केस के अंदर नहीं उठा सके, हमें नज़र सानी के अंदर वो तमाम नुकात और तमाम जो एतराज़ात हैं, जो हमारे लीगल पॉइंट्स हैं, हमें वो उठाने दिए जाएँ, बयान करने दिए जाएँ। अब उसके ऊपर भी वो बज़ाहिर अदालत को मुतमईन इस हवाले से नहीं कर सके कि वो जिन अदालती नज़ीरों का या जिन सुप्रीम कोर्ट के जिन रूल्स का ख़ास तौर पे ऑर्डर 26 का उन्होंने अपने दलाइल के अंदर ज़िक्र किया, उसमें वो ये कहते हैं कि चूँकि आर्टिकल 184(3) का जो स्कोप है वो बहुत वसी है, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर बड़ा खुले डुले तरीके से जो है वो उसके अंदर खेल सकती है, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। बहुत बड़ा स्कोप है, अज़ खुद नोटिस का इख्तियार है, बहुत ज़्यादा उसमें लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ जाती हैं। तो उसी तरह उसकी जो नज़र सानी है वो भी लामहदूद किस्म के उसमें जो है वो ऑप्शंस या उसमें सहूलत होनी चाहिए। अब इसके ऊपर जो बेंच के रुकन हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी जानिब से बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया गया। उन्होंने कहा कि 70 साल में पहली बार आपने ये नुक्ता या दरियाफ़्त किया है या इस नुक्ते को अदालत के सामने उठाया है, लेकिन इसके नताइज क्या होंगे इसके बारे में आप भी नहीं जानते। अब वो नुक्ता क्यों जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से उठाया गया, उसकी वजह यह है कि अब तक आर्टिकल 184(3) या जो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार है, अब ये तमाम आती हैं मफाद आमा या बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी ऐसी दरख्वास्तें होंगी जो आर्टिकल 184(3) या जो बुनियादी हकूक़ हैं, मफाद आमा है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, वो दरख्वास्तें खारिज हुई और उन दरख्वास्तों के ख़िलाफ़ अगर एक बार इजाज़त दे दी जाए तो फिर वो तमाम का जो नज़र सानी होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगी। वो सैकड़ों हज़ारों दरख्वास्तें बन जाएंगी और एक नया पेंडोरा बॉक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा सके। 8 अक्टूबर पर हाँ कर दिए कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। 14 मई तो गुजर गई, उस पर अभी तौहीन अदालत के नोटिस भी नहीं हुए। उसके बाद आज समाअत के दौरान क्या 8 अक्टूबर पर इलेक्शन कमीशन राज़ी हो गया है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ऐसी कोई यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट को नहीं करवाई गई। सही। जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 4 अप्रैल वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट बार बार ये सवाल कर रही थी कि आप कह रहे हैं कि हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को ये सिक्योरिटी हालात दुरुस्त हो जाएंगे, सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और मुल्क भर में आम इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत उज़्मा को कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं दे सके। और एक बार फिर अब अदालत में यही नुक्ता है, बार बार आज भी अदालत की जानिब से ये सवाल किया जाता रहा कि 8 अक्टूबर को इस बात की कैसे यकीन दहानी की जाएगी कि 8 अक्टूबर को सूरत हाल बेहतर होगी। आज जो वकील है इलेक्शन कमीशन के सजील सवाती, उनकी जानिब से 9 मई के वाक़यात का भी हवाला दिया गया कि ऐसे ही वाक़यात का ख़दशा था और ये मुस्तक़बिल में भी हो सकते हैं, जिस पर चीफ़ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अभी माजी करीब में बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात हुए। अब वो दूर दराज इलाके हैं, सिंध में हुए हैं,
तो बलूचिस्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात में जो टर्न आउट रहा है वो 50+ रहा है। सही। अंदाज़ा लगाएं कि बल्दियाती इंतखाबात में अगर आवाम की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है तो जो आम इंतखाबात होते हैं वो तो एक बिल्कुल नफसियात ही डिफरेंट होती है। लोगों की जो जोश व खरोश होता है, उनका जो सियासी कमीशन ने खुद 6 ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान किया हुआ है। जी वो किया है। अब सिंध के अंदर जैसे कि आपने कहा कि वो बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसके बाद अभी फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी इसी सिस्टम के अंदर रह के चलनी है। बरतानिया में दूसरी जंग अजीम जारी थी जब वहाँ पर इंतखाबात हुए। तुर्की में अभी अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में ज़लज़ला आया, उन्होंने कहा कि हम 14 मई को मुल्क भर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन हुए। तो बात यह है कि इसमें जो चीज़, जिस चीज़ का फुकदान है, कमी है, वो सिर्फ नीयत की है, गुडविल की है और इरादे की है। उसके अलावा और किसी किस्म की कोई, इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है कि आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट दी है, कल ही ईसीसी ने 20 अरब की, 21 अरब आप इलेक्शन कमीशन को भी तो दे सकते थे इलेक्शंस के लिए। देखें, ये उस वक्त भी बातें बार बार आ रही थी और सिर्फ यही नहीं है कि 21 अरब रुपए की अब ग्रांट दी। अब आप देखें कि 84 अरब रुपए की सस्ता आटा स्कीम जारी की गई, उसके ऊपर अब आगे समझ आ रही है जी कि उसमें तो 18 लाख से ज़ायद थैले जो हैं वो गायब है, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो पंजाब के अंदर करप्शन का इल्ज़ाम लगा, 20 अरब की करप्शन का तो शायद खकान अब्बासी ने इब्तदाई बयान लगाया। उन्होंने कहा कि अगर शफाफ तहकीकात हों तो ये 20 अरब से ज़्यादा, ये 40 अरब रुपए तक ये जाएंगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 84 अरब रुपए की स्कीम के ऊपर 40 अरब रुपए का अगर डाका पड़े तो इस मुल्क और इस कौम के साथ इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा। इलेक्शन के लिए जो आइनी मैंडेट था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन कराने का, उसके ऊपर फ़कत 21 अरब रुपए। और अगर सिर्फ अब चूँकि पंजाब का करवाने होते तो अब तो मामला सिर्फ पंजाब का था, तो अगर पंजाब में इलेक्शन होते तो ये 15 अरब रुपए तकरीबन बनते थे। 10 अरब रुपए केपी के थे और जो 15 अरब 16 अरब रुपए थे वो पंजाब के थे। उसमें 5 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी उनके पास थे, बाकी 21 अरब रुपए का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था, लेकिन वो फराम नहीं किए गए। फिर आपको याद होगा कि जनवरी फरवरी के महीने में हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त अरकान हैं कौमी असम्बली के, जो PDM की सियासी जमातों से मुंसलिक हैं, उन तमाम लोगों को 77-78 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स दिए गए। फिर ये सस्ता आटा स्कीम आई, फिर उसके अलावा डेवलपमेंट स्कीम पर प्लानिंग कमीशन वाले एहसन इकबाल साहब अनाउंस कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं और उनके जो डिप्टी गवर्नर हैं, उनको जो नोटिस जारी किया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समात के दौरान पेश हुए थे, उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए थे और उनकी जानिब से कहा गया था कि इस वक्त जो फंड्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिनको कंसोलिडेटेड फंड्स कहा जाता है, उसमें हुकूमत के 1410 अरब रुपए मौजूद हैं। सही। तो अब 1410 अरब रुपए में से आपने फ़कत 21 अरब रुपए देने थे, तो अंदाज़ा लगाएं कि मसला सिर्फ नीयत की खोट का था और हुकूमत की जानिब से ये बिला वजह के उज़र बहाने किए जा रहे थे कि हमारे पास फंड्स नहीं है। जवाब क्या आया इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कि पैसे क्यों नहीं मिले? देखें, इलेक्शन कमीशन के वकील, इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि हमने हुकूमत को ख़त लिखा और उन्होंने हमें फ़ंड्स फराहम नहीं किए। जो फ़ंड्स फराहम ना करने का जो मामला है वो हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हमने मामला काबीना को भेजा। आप साथ मौसम दिखा सकते हैं, किस शदीद मौसम में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी शिवर कर रहे हैं, काँप रहे हैं, हम लोग भी ज़रा हवा से हिल रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से तो यही कहा गया कि हमने मामला काबीना को भेजा, काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा, पार्लियामेंट ने कायमा कमेटियों को भेजा, कायमा कमेटियों से वो मुस्तरद होकर दोबारा कौमी असम्बली में आया और कौमी असम्बली ने उसको जो है वो अक्सरियत के साथ फिर मुस्तरद कर दिया। तो ये एक प्रोसेस था जो 3 बार हुआ, 3 बार इसके ऊपर इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी की गई। पहले 4 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1 मार्च को फैसला आया, फिर 4 अप्रैल को कहा कि आप 10 अप्रैल तक करें, 10 अप्रैल को नहीं हुआ, फिर कहा कि आप 27 अप्रैल तक करें, उसके बावजूद वो ना हो सका। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप सईद बलोच साहब बीइंग सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर क्या देख रहे हैं कि क्या इलेक्शंस करवा पाएगी सुप्रीम कोर्ट? देखें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं जी, जिस तरीके से अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आप लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को देखें जो PTI के सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियाँ हैं MPOs के तहत या दीगर जो दहशतगर्दी के तहत मुकदमात हैं, उसमें देखें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो हालात हैं, बेबसी देखें। आप दीदा होते जज हमने देख लिया। बिल्कुल। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 मार्च को फैसला दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फ़ैसला दिया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को फिर हुक्म दिया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को फिर हुक्म दिया कि 27 अप्रैल तक करें, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब 14 मई का हुक्म था, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर किसी किस्म की कोई सख्त कार्रवाई कर सकती है। हाँ, एक चीज़ का फ़ायदा हुकूमत की जानिब से या जो दीगर मुक़्तदर हलके हैं उनकी जानिब से उठाया गया कि पहले जजेस के अंदर तकसीम पैदा की गई, उस तकसीम का फ़ायदा उठाया गया, जिसकी वजह से अगर ये तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट पूरी मुत्तहिद होती तो इस तरह से कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वायलेशन ना होती। अगर सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी ख़जाना को या IG पंजाब को, IG KP को उहदों से बर्खास्त करती तौहीन अदालत के केसेस में, तो फिर मैं देखता कि जो उनके बाद लोग आते वो अदालती अहकामात पर किस तरह अमल ना करते। तो ये कुछ हुकूमत की इसमें बदनीयती है और कुछ हमारे जो रियासती और आइनी इदारे हैं उनकी जानिब से भी वो उस जुरात का या उस ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया जो उनको इस आइनी खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए करना चाहिए था। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये तज्जिया आपको कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कमल ते आ गई